पीएनबी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स को रिलीज कर दिया है और चलो जल्दी से देखते हैं इसके नंबर्स कैसे हैं। तो हम नंबर्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें उससे पहले एवन हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी जो कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनी है। और लार्ज कैप कंपनी के होने के साथ साथ इसके जो आरओई है वो भी अच्छा खासा है। बैंक अच्छा खासा पैसा बनाता है। और जो इसके पास में जो यहाँ पर पी चल रहा है वो सिंगल डिजिट में चल रहा है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी बैंक देता है। और यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम नेट प्रॉफिट को हम परसेंटेज वाइज देखें तो मैंने गूगल शीट में बनाया हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस पे हम चले तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.18% से कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 136% का रेवेन्यू बढ़ के आया है। तो यहाँ पर आप ये सोचोगे कि रेवेन्यू कम हुआ है बट यार नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो यहाँ पर बैंक ने थोड़े कम करे होंगे। और अदर इनकम थोड़ी ज़्यादा आई होगी इसलिए। बट यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट निकल के आया है क्योंकि यहाँ पर पिछले क्वार्टर में यहाँ पर पीएनबी ने जो टैक्स परसेंटेज पे करी थी वो 74% की पे करी थी और इस क्वार्टर में 26% की पे करी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिल्कुल नॉर्मल है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बल्कि कम ही हुआ है नेट प्रॉफिट। बट ये चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आती बट आपको समझ में आ गई। आप ध्यान रखना नेट प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि यहाँ पर टैक्स पिछली बार ज़्यादा पे कर दिया था। उसके बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें नेट प्रॉफिट तो कंपनी का लगातार नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा रही है और यहाँ पर जो इसकी फिक्स एसेट है वो भी लगातार कंपनी के ग्रो कर रहे हैं। और बाकी सब अगर हम यहाँ देखें कैश फ्लो के अंदर में तो कैश फ्लो में ठीक ठाक अच्छा खासा आता है। और हम यहाँ पर अगर परसेंटेज वाइज पे चले ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी यहाँ पर 13% का ग्रो किया पिछले क्वार्टर साल के हिसाब से। और इस साल के हिसाब से यहाँ पर जैसे मार्च 25 के 2025 के हिसाब से पिछले साल इसने मार्च 24 के हिसाब से देखे तो यहाँ पर 102% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर में भी जंप आया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने देख लिया है कि नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आया है अगर नेट प्रॉफिट के अंदर हम देखते हैं। बट पिछले इस क्वार्टर में यहाँ पर टैक्स ज़्यादा पे किया था उसके कारण वो चीज़ें थी। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर्स देखते हैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स और वीक प्लेयर्स हम देखते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो बैंक के अंदर में है वो है यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर इस क्वार्टर में है 91.3% के समथिंग। और जो वीक प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर 8.7% के समथिंग है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग ज़्यादा है और वीक प्लेयर्स के पास में होल्डिंग कम है। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट वगैरह है उस इस क्वार्टर में यहाँ पर बैंक का थोड़ा ख़राब ही नेट प्रॉफिट आया है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने टैक्स यहाँ पर पे किया ही नहीं था। पिछली बार ज़्यादा पे कर दिया था बट यहाँ पर अगर देखें पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो यहाँ पर इतना था और इस क्वार्टर में पीएनबी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पर करंट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो तो 113.90 का चल रहा है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।